सर प्लान करने चलना है। सर दिमाग खराब है, इतनी धूप में कोई प्लान करने जाएगा? शाम को आती हूँ 6 बजे, शाम को आता हूँ सर 6 बजे। वो है कंफर्ट जोन। फिर धूप देख के निकलने में आपकी हालत पस्त है। क्यों, आपको गर्मी लग रही, मेरे को नहीं लग रही? मैं तो अभी 60 किलोमीटर कार चला के आ रहा हूँ। 3 दिन से मैं निकला हुआ हूँ और 12 से मीनार अभी मुझे और लगाने हैं, अलग अलग जगह लगाने, 3 स्टेट में से मीनार है मेरे। तो फिर मुझे ज़्यादा गर्मी लगनी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ, हरिवंश राय बच्चन ने अपनी किताब में लिखा है कि जो कड़कती धूप में जलता है वही ठंडी छाँव में पलता है। मुझे 1 घंटे गर्मी लगेगी, 3 घंटे गर्मी लगेगी, लेकिन जैसे ही वापस मैं होटल में जाऊँगा तो मुझे एसी मिल जाएगी। आपको मिलेगी? मैं जैसे ही यहाँ से नीचे उतरूंगा, 13 लाख की एस क्रॉस खड़ी हुई है, मैं पीयूष सर की कार में बैठ के चला जाऊंगा। अपने को नसीब होगी? मेरी गर्मी का टाइम 1 घंटे है, आपकी गर्मी का कितना टाइम है? यही तो प्रॉब्लम है, इसको बोलते हैं कंफर्ट जोन। मेरी बातों को पकड़ना। मैं प्लान फॉलोअप की बात नहीं करने आया हूं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला दूध ज्यादा चाहिए तो खेत में जाके मेहनत करो। तुम इधर मेहनत करना चालू करो, एंट्री तुम्हारी इधर से बढ़ना चालू हो जाएगी। इधर करो मेहनत। काम करने का तरीका अपना बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। कंफर्ट जोन छोड़ो। कंफर्ट जोन क्या है? लोगों से पूछा क्या कर रहा है? सर बहुत बिजी। नहीं, कर क्या? सर बहुत। कर क्या? व्हाट्सएप चला रहा हूं। अच्छा, व्हाट्सएप में लोग लिखते हैं HI हाय, सामने से रिप्लाई आता है HELLO हेलो। फिर ये पूछता है क्या कर रही हो? 10 मिनट तक कोई रिप्लाई नहीं, वो बैठा हुआ है। फिर 10 मिनट बाद कुछ नहीं। वो भाई साहब बोलते हैं फिर इधर से आता है तुम क्या कर रहे हो? वो भी 10 मिनट तक साला जवाब देता है। फिर वो रिप्लाई देता है कुछ नहीं। अब इनसे पूछा क्या कर रहे हो? बहुत बिजी। नहीं, कर क्या रहे हो? कुछ नहीं कर रहा हूँ, व्हाट्सएप चला रहा हूँ, बड़ा बिजी हूँ यार। ये कंफर्ट जोन। सुबह से शाम निकल गया, क्या कर रहे हो? बहुत बिजी, बहुत। वो एक फोटो खींच के खटाक 3 बार एडिट किया, 3 बार, क्योंकि चेहरा वेस्ट इंडीज का था। 3 बार एडिट किया, डाला फेसबुक में, और बस लाइक 10 लाइक 15 लाइक, माय गॉड 20 लाइक 15 कमेंट, और हर कमेंट को हर 10 मिनट बाद लाइक करना, और 100 लाइक होने के बाद फिर से उसका स्क्रीनशॉट लेना और फिर शेयर करना। माय 100 लाइक कंप्लीटेड। क्या कर रहा है? बहुत बिजी। नहीं, बिजी काहे में? फेसबुक में फोटो इंस्टॉल कर। फेसबुक अमीर बन रहा कि तू बन रहा है? लेकिन नहीं, हमको मजा होता है। इतना ही शौक है लाइक मारने का। पीयूष और योयो के साथ एक फोटो लेके डाल के देख ले, 500 लाइक 1 घंटे में मैं गारंटी देता हूँ आराम से। और कुछ भी नहीं करना है, टैग कर ले। और गलती से मैं आ गया इनके साथ फिर के में कहानी जाएगी। 1000 के ऊपर तुमको ऐसे ही मिलते रहेंगे। बहुत पॉपुलैरिटी है सोशल मीडिया में, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि हम सोशल मीडिया चलाते ही नहीं। हम फेमस हैं तो हमारी फोटो कोई और डालता है, इसलिए हम फेमस हैं। हम इसलिए फेमस हैं क्योंकि हमारे पास उसको चलाने का टाइम नहीं है, और जिसके पास चलाने का टाइम है वो फेमस ही नहीं है ना? सोचने वाली बात। विराट कोहली आपको क्या लगता है? फोटो डालता है इंस्टाग्राम में, पैसे देता है इंस्टाग्राम उसको फोटो डालने के, क्योंकि उसकी फोटो इंस्टाग्राम खुद अपलोड करवाता है। जूरी बैठी हुई कमेटी उसकी इस काम के लिए। फिर भी लोग क्या कर रहे हैं? सर बहुत बिजी। ये आलम है लोगों का। सुबह 9 बजे बिस्तर से उठना। सर क्या? मेरे को सर ड्यू सॉफ्टवेयर 1 करोड़ रुपए कमाना है सर। अविनाश हमारे जैसी पर्सनालिटी बनानी है, पीयूष जैसी 13 लाख की कार दिया, साला 16 लाख की क्रेटा लेके आऊंगा नरसिंहपुर के अंदर। पूरे नरसिंहपुर को चमका दूंगा, रूफिल लेके आऊंगा, ऐसे छत खोल के देखूंगा, देखकर भाई आ गया। इतना बड़ा सपना, इतना बड़ा। और जैसे ही फोन किया राहुल सर गुड मॉर्निंग। सर बिस्तर नहीं छोड़े क्या? अबे गाय वैसे क्या? 9 बजे बिस्तर नहीं छूट रहा आदमी को, और इनको क्या चाहिए? 16 लाख की क्रेटा चाहिए। 9 बजे तक बिस्तर नहीं छूटा, और जब तक माँ 4 बार आंख उठा के चाय नहीं देगी इससे मुंह में, तब तक इनकी नींद नहीं खुलती। अब 11 बजे इनको फोन जाता, सर उठ गए? जी सर उठ गए, लेकिन मम्मी गाली देती है, इसीलिए मैं सोचता हूँ खाना खा के आऊंगा। अब जब भाई ने 12 बजे भात भर लिया पेट में, रोटी भर ली, तो आपको लगता है चावल खाने के बाद वो चल पाएगा? सर वो खाना ज्यादा खा लिया तो मम्मी प्यार से खिलाई, तो सर सोचा 2 घंटे सो लो।
फिर सर सेट मैक्स में सूर्यवंशम पिक्चर आ रही थी, कैसे छोड़ देता। 4 बजे भाई साहब की नींद खुलती हो, फिर सर का फोन आता, बोलते सर मम्मी गाली दे रही थी, बोली धूप ज्यादा है तो 6 बजे जाना। 6 बजे एकदम टिप टॉप हो गई, यस सर 18 लाख की क्रेटा चाहिए, बोलो क्या करना है। भूतनी के 6 बजे तू करने क्या आया यहाँ? ऐसा कर, वो सूर्यवंशम पिक्चर देखते देखते डाटा वाले को फोन लगा, केबल वाले, बोल मेरे को क्रेटा चाहिए, मैं पिक्चर देख रहा हूं तेरी, बोल बोल। व्हाट्सएप चलाते चलाते बोल कि मैं क्रेटा चाहिए मेरे को। नहीं ना, चाहिए सब यहाँ, टाइम कहाँ? व्हाट्सएप, फेसबुक। अब बहुत मजा आ रहा है, क्या कर रहे हो? बहुत बिजी है, बहुत बिजी, बहुत बिजी। मेरे को समझ ही नहीं आता कि तू इतना बिजी कहाँ है। मैं एक बात जानता हूँ, सिर्फ एक बात। मैंने पिपरिया में बोला, नरसिंहपुर में बोला, गाडरवाड़ा में बोला, मैं गाडरवाड़ा में बोला, होशंगाबाद बोला, भी मैं नरसिंहपुर में बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मोहब्बत की हवाएं ज़्यादा चलती हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा यो बताता है। अच्छी बात है, चलनी चाहिए। इस एज में नहीं करोगे क्या बुढ़ापे में करोगे? हैं? इसी एज में करना है ना, 18 से 30 जो करना है कर लो, बाद में तो करने लायक ही नहीं बचोगे। सही है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। आज पीयूष मालवी स्मार्ट सा कार से घूमने वाला आदमी, गलती से तुम्हें नरसिंहपुर के किसी रेस्टोरेंट में दिख जाए और सामने एक खूबसूरत सी मैडम बैठी हो, तुम क्या बोलोगे? पीयूष सर भाभी के साथ आए, डिस्टर्ब नहीं करना है, बोलोगे? पीयूष सर भाभी के साथ आए, डिस्टर्ब नहीं करना है, आए होंगे खाना पीना खाए। यहीं पे तुम्हारी टीम का एक बंदा उसी रेस्टोरेंट में एक लड़की के साथ बैठे, तुम दूर से, अबे नालायक, किसी के तेरा काम नहीं चलता, 24 घंटे लड़कीबाजी करता रहता, पागल कहीं का साला। बात हरकत की नहीं है, बात है एक पोजीशन के बाद काम करने की। कामयाब होने के बाद वही काम स्टेटस बन जाता है, और जब आप कामयाब नहीं होते तो वही काम छिछोरापंथी कहलाता है। बात कामयाबी की है, काम में प्रॉब्लम नहीं है, काम में प्रॉब्लम नहीं है, स्टेटस में प्रॉब्लम है। स्टेटस में आपको घूमने जाना है, आप कार खरीदो, जाओ ना घूमने, लोग क्या बोलेंगे? हो सकता है सर आज फ्री होंगे तो वॉक पे निकले होंगे, और एक तो स्टार सिटी और ले उसमें ही लेके घूमे पड़ा है। अबे खुद भी गर्मी में काला, तेरे जुगाड़ को भी कर दिया काला। यही समझ में आता है। मैं सही बोल रहा हूँ, ऐसा होता है ना यार, सही बोल रहा हूँ। ये बात माँ बाप को बोलनी चाहिए। मैं अगेंस्ट में नहीं हूँ अफेयर के, मैं बिल्कुल अगेंस्ट में नहीं। यूट्यूब चालू है, मैं बिल्कुल अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन मैं एक चीज के सपोर्ट में हूँ, चीज तब सही है जब उसमें स्टेटस हो। जो काम बिना स्टेटस के खुद भिखारी और जो घूम रहा है उसको भी कर दे दो भिखारी। 2 भिखारी चले दुनिया बनाने, एक मैं एक तू है, हम दोनों भिखारी हैं। मेरे को समझ ही नहीं आता है, जेब में 100 रुपए रख के आदमी अपने आप को बिल क्लिंटन समझ बैठता है। तो ये 42 लाख वाला बेवकूफ है क्या? 13 लाख की गाड़ी है, गाड़ी की टंकी फुल रहती है, हर महीने के 1 लाख रुपए आता है, हर 6 महीने में फॉरेन घूमने जाता है, हर 3 महीने में डोमेस्टिक टूर में जाता है, सोशल मीडिया में लोग इसको सुन रहे हैं, 24 घंटे ब्लेजर टाइम में रहता है, हर शहर में इसकी पहचान है, फिर भी नहीं कर रहा है। कहता नहीं फॉरेन में ही मिलेंगे, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है फॉरेन में स्टेटस है। तो ऐसे लोगों का डिमांड है, वो चौराहे में जो शाम को, हाँ इनका डिमांड नहीं है, जो भाई बहुत बिजी, क्या क्या कर, वो बहुत बिजी, ओ जा रही, इनका डिमांड नहीं है, बिल्कुल नहीं। और लोग इसी में बिजी, सही बोल रहा ना। और इनसे पूछो क्या कर रहा है? बहुत बिजी है, देख रही ना, बहुत बिजी है भाई, बहुत बिजी है, बहुत काय में बिजी है, बस बहुत बिजी है। एक बार अपने बापू से पूछना, मैं जो काम कर रहा हूँ तेरी छाती चौड़ी हो रही क्या? पूछना अपने बापू से, इसीलिए पैदा किया। माँ से पूछना कि जब दर्द हुआ था, पेन हुआ था, जब मैं इस दुनिया में आया था, तो तुमने मेरे से यही उम्मीद की थी कि मैं यही करूं? घर से जो बोल के हम निकलते हैं कि हम ऑफिस जा रहे हैं और हम कोई और ऑफिस पहुंच जाते हैं, यही कमिटमेंट के लिए। छोड़ो यार, मैं तो ठहरा पराया, मेरे से झूठ बोल लोगे, यो से झूठ बोल लोगे। मेरी माँ, मेरे बाप, मतलब अपने माँ और अपने पापा से झूठ बोलने में जिसको शर्म नहीं आया, वो आदमी से बड़ा कौन होगा?
सहमत है कि नहीं? मैं अगेंस्ट में नहीं, करो, खूब करो, अति कर दो, भाग के साजिश कर लो, लेकिन कामयाब होने के बाद, कामयाब होने के बाद, और जिस डिसीजन में माँ बाप शामिल नहीं होते हैं वो डिसीजन सही हो ही नहीं सकता। ये भी बात मेरी नोट करके रखो। यूट्यूब चल रहा है इसीलिए ये बात बोल रहा हूं, लोग रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं। जिस डिसीजन में माँ बाप शामिल नहीं होते हैं वो डिसीजन सही हो ही नहीं सकता है, और डिसीजन तब तक सही नहीं हो सकता है जब तक आदमी कामयाबी की बुलंदी को नहीं छूता है। आपको जो मर्जी में आए कीजिए, जो मर्जी में आए कीजिए, लेकिन उसके पहले एक सवाल है, क्या आप कामयाब हैं? नहीं है तो आपको कुछ करने का हक नहीं है। ये इंडिया है, यहाँ गरीबों को सिर्फ आंदोलन करने का हक है, बाकी किसी चीज का कोई हक नहीं है। सहमत है ना? तो पहले एक बार सेटल हो जाते हैं, सेटल होने के बाद करो ना तांडव, कौन रोक रहा तुम्हें, पर सेटल हो जाओ। सहमत है? ये जो कंफर्ट जोन है ना भाई, प्लान करना है, सर वो सुबह ना कॉलेज जाना है, फिर सर अभी मोहल्ले में शादी है तो एक हफ्ते में ना आ पाऊंगा, फिर सर अभी रामनवमी है, सर 13 दिन जल चढ़ाने जाना है। अबे कौन से भगवान को 13 दिन तू जल चढ़ा रहा है? तेरा कुल देवी तो घर में बैठा है, बिजी है। मेरा धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का किसी का उद्देश्य नहीं है, लेकिन मेरा इतना मानना है कि रामनवमी के दिन मैं भी मंदिर गया, मैं भी हिंदू वादिका को मानता हूँ, शायद मैंने 9 दिन जल नहीं चढ़ाया, ना ही मैंने कोई कन्या भोज कराया, मुझे लगता है सब ढकोसला है। लेकिन हाँ, एक मंदिर में जाके वहाँ का काम चल रहा था तो भिखारियों को 200-400 रुपए दान में और मंदिर के लिए 1000 रुपए में दान में दिया है। मेरे को संतुष्टि मिल गई कि मैंने 1 घंटे में अपना 13 दिन निभा लिया। 13 दिन जल चढ़ा के मेरे को वो सब जो पुण्य मिलना था, ठीक है ना, वो मुझे नहीं मिलता, वो मुझे यहाँ से मिल गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि 13 दिन तक आगे पीछे डोलने से अच्छा है कि मैं एक दिन गरीबों को वो काम कर दूं जो 13 दिन तक मैं सोच रहा था, भगवान बोलता था ना ये कर दे। तो ये जबरदस्ती का शादी ये और वो, भाई साहब मैं आपको बता दूं, जो संजय सर ने बोला था कि तरक्कियां हमें दहेज में नहीं मिलती है, खुद से कमाना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। ये जो कंफर्ट जोन है 8 ईयर